तो एक्सरसाइज 12 भी कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 12C स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 12C में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसमें टिक करना है, टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो करेक्ट आंसर होगा उसको टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 14 kg ऑफ पल्सेज कास्ट ₹882, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 22 kg ऑफ पल्सेज। माने 14 kg पल्सेज की जो कास्ट है वो गिवन है, 22 kg पल्सेज की कास्ट आपको फाइंड करनी है। तो क्या होगा, इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं दोनों को। देखिए इसके मेथड्स निकालने के कई हैं। एक तो हो गया डायरेक्ट, अगर ये देख लेंगे क्वेश्चन को कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि इनवर्स प्रोपोर्शन में, ये देख करके तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो x/y इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, मीन्स x1/y1 इक्वल टू x2/y2। और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हो जाता है xy इक्वल टू कांस्टेंट, मीन्स हो जाएगा x1/y1 इक्वल टू x2/y2। उस तरह से निकाल सकते हैं, या यूनिटरी मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड से भी कि 14 kg की कास्ट इतनी गिवन है तो उससे 1 kg की कास्ट निकाली गई, और जितने kg का निकालना है तो 22 kg के लिए तो 1 kg की जो कास्ट आएगी 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 kg की कास्ट निकल आएगी। तो यूनिटरी मेथड का यूज भी करके निकाल सकते हैं। मन मेथड कई है, तो चूंकि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का चल रहा है इसलिए उसके थ्रू इसको कराया जा रहा है। तो इसमें जो गिवन है देखिए, तो सॉल्व करने में इसकी टेबल बना लें, उसके लिए हमें टेबल बनानी होती है। तो जैसे यहां पर है पल्सेज है, पल्सेज इन केजी, पल्सेज इन केजी माने यूनिट जो दी है किसमें यूनिट है, केजी में है। और जो दूसरा हेड दिया हुआ है कास्ट इन रुपीज, माने कास्ट है इन रुपी में गिवन है। तो आपने इन दोनों उसको लिख दिया गया। तो भाई कितनी है, 14 kg है, 14 kg पल्सेज कितनी है, 14 kg है, इसकी कास्ट हो गई 882 रुपीज। अगर 22 kg होगी तो 22 kg की कास्ट कितनी हो जाएगी ये आपको निकालना है। तो उसको आपने लेट कर लिया x, क्या लेट कर लिया x, लेट कर लेंगे इसमें, लेट द कास्ट ऑफ 22 kg पल्सेज बी x रुपीज। क्या लेट कर लिया, द कास्ट ऑफ 22 kg पल्सेज बी x रुपीज, ये लेट कर लिया। तो इसके प्लेस पर x आ गया। अब इसमें देखा गया कि ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है। तो अगर मोर के साथ मोर्स, माने अगर एक चीज इंक्रीज होती है, सपोज करिए कि यहाँ पर केजी है, पल्सेस किसमें है, केजी में है, तो यहाँ पर ये दोनों दिए हुए ना, तो अगर इसको हम इंक्रीज करते हैं, 14 kg है, 14 kg से इंक्रीज किया 22 kg हो गई। तो जब इंक्रीज करेंगे तो उनका कास्ट भी ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज होगी, कास्ट भी इंक्रीज होगी। कि अगर 14 kg की कास्ट है 882 रुपीज, 22 kg की कास्ट कितनी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। माने मोर के साथ मोर, अगर इसमें इंक्रीजमेंट हुआ पल्सेज में तो उसकी कास्ट में भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो सिंस मोर, भाई इसमें किसमें इंक्रीज हो रहा है, पल्सेज में इंक्रीज हो रहा है, सिंस मोर पल्सेज more cost in more pulses, in more pulses the cost will be more, the cost will be more। माने ये आपको देख रहा है कि देख पल्सेज जो है बढ़ गए, 22 हो गई, 14 थी पहले केजी थी, अब 22 kg हो गई। तो जो कास्ट होगी वो भी इंक्रीज हो रही है। इन मोर पल्सेज द कास्ट विल बी मोर, मोर के साथ मोर, या इसकी जो पल्सेज कम होते हैं तो कास्ट भी उसकी कम होती है, तो लेस के साथ लेस हो जाता है। तो मोर के साथ मोर या लेस के साथ लेस,
तो वहां पर कौन सा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। देयरफॉर इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो कैसा होगा प्रोपोर्शन, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x अपान वाई इक्वल टू कांस्टेंट। हम इतना राइट कर लेते हैं बस, x अपान वाई इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स हो गया x1 अपान वाई1 इक्वल टू x2 अपान वाई2। ये फर्स्ट वैल्यू हो गए तो ये x1 अपान वाई1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 अपान वाई2 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें क्या राइट कर देंगे इसमें, तो 14 अपान 882 इक्वल 22 अपान x, माने x1 अपान वाई1 इक्वल टू x2 अपान वाई2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 14 फर्स्ट क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू एक्स इक्वल इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 882 इंटू 22। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल 14 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 882 इंटू 22 अपान 14। देख लो 14 से क्या डिवाइड हो जाता है, कि डायरेक्ट अगर डिवाइड हो जाता है तो डायरेक्ट डिवाइड कर ले। तो 14 6 जा 42, यहां पर 14 से अगर इसको हम डिवाइड करें डिवाइड हो जाएगा, 14 1 जा 14, ये डिवाइड करेंगे तो 14 6 जा 84, 88 में 84 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 2 उतारेंगे 42 हो जाएगा, 14 3 जा 42 मीन्स x इक्वल टू हो गया 63 इंटू 22। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 23 3 जा 22 3 जा 66 की 6 कैरी 6, 22 6 जा 132 और 6 138 मीन्स x इक्वल टू हो गया 1386 रुपीज। ये क्या लेट किया गया था इसमें, द कास्ट ऑफ 22 kg, द कास्ट ऑफ 22 kg पल्सेज। तो आंसर में हो गया द कास्ट ऑफ 22 kg पल्सेज इक्वल हो जाएगा 1386 रुपीज। इसमें देख ले ऑप्शन कौन करेक्ट है, तो इसमें जो ऑप्शंस 4 ऑप्शंस में दिए हैं तो 1386 डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो रुपी 1386, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2, इफ 8 ऑरेंजेस कॉस्ट रुपी 52, हाउ मेनी ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर रुपी 169। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस ये गिवन है। इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए उसमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, हाउ मेनी ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर रुपी 169। तो लेट x ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर रुपी 169, माने 169 में से कितनी ऑरेंजेस बॉट की जाएंगी, परचेज की जाएंगी, तो 169 रुपीज में x ऑरेंजेस परचेज की जाएंगी। अब इसमें टेबल बना लेते हैं। तो जो हेड्स गिवन है, एक तो गिवन है ऑरेंजेस कि ऑरेंजेस कितनी है और उसकी कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट गिवन है इन रुपीज, कॉस्ट किस में गिवन है, रुपीज में गिवन है। तो ऑरेंजेस कितनी है, इसमें 8 ऑरेंजेस है और 52 रुपीज की है। तो कितनी ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस लेट कर ली गई है, एक्स ऑरेंजेस कितने 169 रुपीज में कितनी ऑरेंजेस आएंगी वो आपने राइट कर लिया। अब इसको देख लें कौन सा किस प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट में है कि इनवर्स है। तो यहां पर देखें ये दोनों गिवन है, कॉस्ट गिवन है, अगर 52 रुपीज है तो 8 ऑरेंजेस परचेज की जा सकती है। तो 169 रुपीज में ज्यादा ऑरेंजेस परचेज की जाएंगी कि कम, तो हो जाएगा ज्यादा। जब कॉस्ट ज्यादा होगी, जब रुपीज ज्यादा होंगे तो ऑरेंजेस भी ज्यादा परचेज की जाएंगी। तो माने मोर के लिए कॉस्ट यहां पर बढ़ गई, मोर हो गई, तो मोर के लिए मोर जो है ऑरेंजेस हो जाएंगी। तो मोर फॉर मोर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा।
सिंस इन मोर कास्ट oranges will be more, oranges purchased more. तो जब ऑरेंजेस परचेज मोर की जाएंगे तो मोर के लिए मोर, देयरफॉर इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ये, तो इसका मतलब हो गया x अपान y इक्वल टू कांस्टेंट। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा तो x अपान y इक्वल टू कांस्टेंट, मीन्स इसमें जो लगेगा तो 8/52 इक्वल x अपान 169। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए x इंटू इसको क्रॉस कर लें जिसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो उस क्रॉस को पहले मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। x इंटू 52 इक्वल टू दूसरे साइड में 8 इंटू 169। अब इसके बाद में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो उधर 52 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 8 इंटू 169 अपान 52। अब किससे डिवाइड होगा ये पहले देख लेते हैं। तो ये 14 से डिवाइड, किससे 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 2 जा 8 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 13 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब 13 से इसको डिवाइड करें 169 को तो 13 1 जा 13, इसको डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13, 16 में 13 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा, 6 और 13 3 जा 39। x इक्वल टू हो गया 2 इंटू 13, तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 2 जा 26 ऑरेंजेस। तो कितनी ऑरेंजेस परचेज की जा सकते हैं, तो आंसर में आ गया 26 ऑरेंजेस कैन बी परचेज्ड। तो 26 ऑरेंजेस परचेज की जा सकती है। तो 26 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें देख लें, ये 4 ऑप्शन दिए, सी ऑप्शन में लिखा है 26 ऑरेंजेस, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, अ मशीन फिल्स 420 bottles in 3 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? मन मशीन जो है 3 hours में 420 bottles फिल करती है, तो 5 hours में कितनी bottles फिल करेगी ये आपको फाइंड करना है। इसमें ऑप्शंस गिवन है, जिसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्विंग में क्या हो जाएगा, हाउ मेनी bottles will it fill in 5 hours, तो लेट x bottles will fill in 5 hours, कि x bottles जो फिल करेगी 5 hours में, ये आपको फाइंड करना है। इसमें बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। तो एक तो हो गया बॉटल्स, एक हेड हो गया क्या बॉटल्स, दूसरा हेड हो गया आवर्स, जो टाइम गिवन है टाइम आवर्स में है। तो देखिए बॉटल्स कितनी है, 422 बॉटल्स हैं, ये फिल होती हैं 3 आवर्स में, 3 आवर्स में फिल होती हैं। तो हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल, तो वो लेट कर लिया गया कि x बॉटल्स फिल होंगी 5 आवर्स में। ये टेबल बन गई। अब ये वेरिएशन देख लेंगे या प्रोपोर्शन देख लेंगे, कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो सिंस अब इसमें चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए आवर्स, 3 आवर्स में 420 बॉटल्स फिल होती हैं, तो 5 आवर्स में ज्यादा फिल होंगी कि कम फिल होंगी, तो 5 आवर्स में चूंकि टाइमिंग बढ़ गई तो उसमें ज्यादा फिल होंगी, पहले से ज्यादा फिल होंगी। तो जब टाइम ज्यादा है तो मोर टाइम, सिंस इन मोर टाइम, जब टाइम ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा, इन मोर टाइम द बॉटल्स will fill more. In more time the bottles will fill more, माने ज्यादा बोटल्स फिल हो जाएंगी। तो therefore it is, तो जब मोर के लिए मोर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो सो इट इज
डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा तो इसके लिए जो रूल यूज होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो सो हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट। अब वैल्यू पुट करेंगे तो x अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स 420 अपॉन 3 इक्वल x अपॉन 5, मैंने रेशियो के रूप में इसमें लिख लिया 420 अपॉन 3 इक्वल टू x अपॉन 5। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 420 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 420 इंटू 5 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 वन जा 3, ये 3 वन जा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 2 उतारा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 0 जा 0, तो x इक्वल टू हो गया 140 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लें तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 0 जा 0, 5 4 जा 20 की 0 करी 2, 5 1 जा 5 2 7, 700 बॉटल्स। कितनी बॉटल्स फिल हो जाएंगी? 700 बॉटल्स हो जाएंगी। तो इसमें देख ले 700 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में लिखा है 700, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 12C के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।